गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं नितिन कात्यानी स्टार्ट करता हूं आज की परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक क्लास, जिसमें हम लोग परसेंटेज की डेफिनेशन से शुरू करते हुए एग्जाम के मेंस लेवल तक पूछे गए सभी सवालों को कवर करेंगे। परसेंटेज में हम लोग बेसिक, आप ये समझिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज में चेंज करना, फ्रैक्शन वैल्यूज से परसेंटेज में चेंज करना, उस पर रिलेटेड आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सारा डिटेल में बनाकर लेकर आया हूं। इन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज के। लगातार वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की पहली क्लास। परसेंटेज के बेसिक पार्ट को हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं भाई। परसेंटेज में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें अप्लाई करनी है, वो हम लोगों को समझना है। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है परसेंटेज होता क्या है, तो भाई आप लोगों को परसेंटेज की एक डेफिनेशन रख लेनी है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, आपको बोलना है कैलकुलेशन ऑन each 100 is known as percentage। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हम किसी संख्या को, किसी भी कैलकुलेशन को सौ पर कैलकुलेट करते हैं, 100 पर कैलकुलेट करते हैं, या बोले कंपेयर करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं, तो वो प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार होता है ना, हमसे पूछा जाता है भाई आपके 10th में, 12th में, आपके क्वालिफिकेशन में या जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है उसमें कितने परसेंट मार्क्स थे। तो भाई हो सकता है कुछ बच्चे के 500 में से 300 का स्कोर रहा हो सकता है कुछ बच्चों का 400 में से 300 का स्कोर रहा हो सकता है कुछ बच्चों का 600 में से 300 का स्कोर रहा हो। तो अगर मैं स्कोर वैल्यू देखूं तो तीनों की स्कोर वैल्यू एक जैसी है, 300, 300, 300। पर प्रतिशतता की बात करें तो भाई हमें निकालना है परसेंट, हमें निकालना है परसेंट। परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रत्येक 100 पर कैलकुलेट करना है। तो इस 500 पे कैलकुलेट नहीं करना है, इस 400 पे कैलकुलेट नहीं करना है, इस 600 पे कैलकुलेट नहीं करना है। इस 500 को 100 बनाना है, 5 से काट दीजिए, इसे 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 60%। इस 400 को 4 से काट दीजिए, इसे 4 से काटेंगे तो ये बनेगा 75%। इस 600 को 6 से काट दीजिए, ये 100 बन गया नीचे, और इसे 6 से काट दीजिए, ये बन गया 50%। हम बोल सकते हैं लास्ट वाले व्यक्ति को 50 पर 100 पर मिला है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 50% मिला है। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत बताओ, तो आप 100 पे बताओ। प्रतिशत बताओ, 100 पर बताओ। बात समझ रहे हैं? आपसे पूछा जा रहा है कोई भी कैलकुलेशन में कि भाई 200 पे बताओ कितना होता है, तो और परसेंटेज निकालो, तो 200 पे नहीं बताना है हमें, किस पे कैलकुलेट करके बताना है भाई, 100 पे कैलकुलेट करके बताना है। बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज के कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोग लेकर चल रहे हैं। परसेंटेज में सबसे पहले अगर कहीं भी आपको कोई टर्म गिवन है, लिखा हुआ है x%, तो इस x% का मतलब होगा x बटे 100। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मतलब होगा 10 बटे 100। अगर कहीं लिखा हुआ है 20%, तो 20% का मतलब होगा 20/100। क्लियर हुआ? अब अगली लाइन में अगर हमसे पूछा जा रहा है 20% ऑफ 5000 कितना होगा, तो 20% को क्या लिखा जाएगा, 20/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और इक्वल यहां पर मल्टीप्लाई 5000। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 गुना 5 करो, यहां पर इसका रिजल्ट 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? इसी चीज में अगर हम आगे बढ़े, हमसे पूछा गया भाई
25% ऑफ 6000 कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। तो भाई इसमें 25% को तो ऐसे लिखा जाएगा 25/100, ऑफ को मल्टीप्लाई में बदला जाएगा, मल्टीप्लाई 6 से किया जाएगा, काट दीजिए 25 गुना 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 150 नहीं 1500। बात क्लियर हुई सभी को? तो ऐसी बेसिक चीजों को मेरे भाई आप लोगों को ध्यान रखना है। x% मतलब x/100, 10% मतलब 10/100, 20% मतलब 20/100 होता है। ठीक है, अब इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। x% अगर हम निकालना सीख जाए, अब एक एक परसेंट की बात करते हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को मेरे भाई किसी भी नंबर को अगर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो वो 1% ऑफ नंबर होगा। 1% ऑफ नंबर होगा। जैसे अगर मैंने 5000 को लिया है, इसे डिवाइड बाय 100 कर दिया है, तो जो हमारे को 50 मिलेगा ये इक्वल टू 1% ऑफ 5000 होगा। समझ पाए? एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे को 1% निकालना है किसी भी नंबर का, 6580 है, इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा, 10 से काटेंगे तो 65.8 आएगा, और 65.8 1% ऑफ 6580 बन जाएगा। तो किसी भी नंबर का 1% निकालने का एक आसान सा तरीका है कि उसी नंबर को 100 से काट दो। समझ आया? अब आपसे पूछा जाए भाई 25,500 का 1% कितना होगा, तो भाई इसे क्या करना है, 25,500 को 100 से डिवाइड करो, रिजल्ट मिल गया 255। तो ये 25,500 का 1% मिल गया। अच्छा, अब इसी का 2% निकालना हो तो जो हमारा 1% का वैल्यू है इसी को 2 से गुना कर दो, 255 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? इसी तरीके से अगर हमसे 3% निकालने के लिए बोला जाए तो 3% निकालने के लिए इसी 255 को अगर 3% निकालना है तो 255 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। बात समझ में आ रही है सभी को? मजा आ रहा होगा। इन्हीं चीजों को हमें ध्यान रखना है। पहले हमने क्या पढ़ा है वो भी ध्यान रखना है भाई। कहीं पर भी कोई टर्म हमारे पास x% की फॉर्म में है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मीनिंग होता है 10/100, 20% का मीनिंग होता है 20/100, 30% का मीनिंग होता है 30/100। इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया जाए 100 से तो हमें 1% की वैल्यू मिल जाती है। दो चीजें हम लोग समझ पाए होंगे, इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, 1% में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2% मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करो 3% मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पेज पे आते हैं भाई। हमें सबसे पहला नियम परसेंटेज का, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को जब मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो वो वैल्यू परसेंटेज में बदल जाती है। परसेंटेज के नियमों का इस्तेमाल करके हम कुछ चीजें सॉल्व करते हैं। अगर 1/2 लिखा है, इंटू 100 कर दीजिए, ये 50% हो गया। 1/3 लिखा है, इंटू 100 कर दीजिए, सॉल्व करिए, 33.3% हो गया। इसी तरीके से 1/4 को इंटू 100 कर लीजिए, 25% हो गया। 1/5 को इंटू 100 कर दीजिए, इक्वल टू में आपका 100 कर दीजिए, आपका इक्वल टू में 20% बन गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर हमें 1/6 कैलकुलेट करना है, इंटू 100 कीजिए, 16.6% मिलेगा। 1/6 करना है, इंटू 100 कर दीजिए,
14.28% मिलेगा। 1/8 करना है, इंटू 100 कर दीजिए, 12.5% मिलेगा। 1/9 इंटू 100 कर दिया जाए तो यहाँ पर 11.11% मिलेगा। 1/10 इंटू 100 कर दिया जाए तो ये हमारे को 10% मिलेगा। ठीक है भाई, तो आपको कम से कम इसी तरीके से अप टू 1/25 इंटू 100 अपनी कॉपी में लिख लेना है, और जो बराबर 4% होगा। ठीक है, पेन कॉपी नहीं निकाला है भाई, पेन कॉपी आप निकाल कर रखिएगा, इन्हें सारी चीजों को नोट करते रहिए। मैंने आपको कुछ चीजें फ्रैक्शन वाली लिखाई हैं। आज का पहला ज्ञान, परसेंटेज में फ्रैक्शन में इंटू 100 करने से वो वैल्यू परसेंटेज में बदल जाती है। ठीक, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अब हमारा अगला कैलकुलेशन ये है, जब हम किसी भी परसेंटेज वाली टर्म को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो वही वैल्यू फ्रैक्शन में बदल जाती है। जैसे अगर लिखा है 1/2, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोगों को जाना है, हम लोगों को परसेंटेज है, मान लीजिए भाई हमको दिया है 10%, इस 10% को 10/100 कीजिए। अभी बताया था 10% बोले तो 10/100, सॉल्व करो, बन गया 1/10। 20% लिखा है, 20% को लिखिए 20/100, सॉल्व कर दीजिए, बन गया 1/5। 30% लिखा है, 30% को 30/100 कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 3/10। 40% लिखा है, 40% को 40/100 कर दीजिए, इक्वल टू बन गया 2/5। ठीक, इसी तरीके से और भी नंबर आ सकते हैं हमारे पास। 50% लिखा है, 50/100 कर दीजिए, इक्वल्स टू बन गया 1/2। बात समझ आ रही है मेरे भाई? अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे को परेशान कर सकती हैं। जैसे अगर मेरे को निकालना है 12.5% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो आप इसे क्या करिए मेरे भाई, 12.5% को या तो डिवाइड बाय 100 करना होगा, अच्छा पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक और 10 लगाना होगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/8। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होगा कि 12.5 को बदल के 25/2% लिख लीजिए, और 25/2% 25/2 और डिवाइड में नीचे 100 लग जाएगा, 25 से काट लीजिएगा, 1/8 मिलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? हमें ध्यान रखना है दो चीजों का, अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई 100 हुआ तो परसेंटेज बनेगा, परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 हुआ तो वो हमारा फ्रैक्शन बनेगा। ठीक, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। परसेंटेज जब हम लोग मेरे भाई सॉल्व करते हैं तो किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना है? हम सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे चलते हैं। हमेशा परसेंटेज की बेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 100% लिया जाएगा। अगर हम कभी भी कोई इंक्रीमेंट करते हैं तो वो वैल्यू 100% में ऐड होती है, कभी भी कोई डिक्रीमेंट करते हैं वही वैल्यू 100% से माइनस होती है। कैसे होती है समझिए, लिखा हुआ है इफ इनकम ऑफ XYZ is increased by 20%, तो हमें इसका सॉल्यूशन बनाना होगा कि इसका इनिशियल वैल्यू था 100% जो बढ़कर हो गया है 120%, प्लस हो जाएगा 20%। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है इफ इनकम ऑफ ABC इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो इसको हम लिखेंगे, इसका बेस वैल्यू 100 था जो घटकर 90% हो गया है, माइनस हो गया है 10%।
जब भी कोई वैल्यू 100 से बढ़कर जाएगी वो इंक्रीमेंट होगी, जब भी कोई वैल्यू 100 से घटकर आएगी वो डिक्रीमेंट कहलाएगी। ठीक, अगला केस, इसी चीज को हम फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वाले पार्ट को लेकर चल रहे हैं। अगर इफ 20% इंक्रीमेंट वाले केस को फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, और अगर इंक्रीमेंट है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाएगा, और अगर डिक्रीमेंट है, जैसे 10% का डिक्रीमेंट हुआ था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो यहां पर इस वैल्यू को घटा दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर ये 5 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू 5:6 होगा, लेकिन जब 10 में से 1 घटा दिया जाएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू 10:9 बन जाएगा। दो चीजें सीखना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां पर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। समझिए क्या है, अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज कीजिए इनकम किसी पर्सन का 5,000 रुपए दिया गया है, इनकम दिया गया है, मान के चलिए 5,000 रुपए, इनकम इज इक्वल्स टू 5,000, और मुझे इसकी इनकम को 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है। तो 5,000 का पहले 20% कैलकुलेट कर लीजिए, 100 निकल के आएगा, 20% 1,000 निकल के आएगा, और इस 1,000 को इस 5,000 में ऐड कर दीजिए, हमारा रिजल्ट बनेगा 6,000, पहला तरीका। ठीक है, अब दूसरे तरीके की बात करते हैं भाई, सेकंड पार्ट। अगर मैं इस 5,000 का भाई इंक्रीमेंट चाहिए 20%, तो 20% का मतलब 100 प्लस 20% कैलकुलेट कर दिया जाए, 100 प्लस 20% कैलकुलेट कर दिया जाए, तो ये रिजल्ट बनेगा 5,000 का 120%। तो ये भी हमारा एक तरीका है, इससे हमारा रिजल्ट मिलेगा 6,000। समझ में आई ये चीज? तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, तीसरा सॉल्यूशन। तीसरा कैलकुलेशन ये है, इसी 5,000 का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 1/5। 1/5 समझते हैं, मैं इधर लिख दूं, 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/5 जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 1,000, और इंक्रीमेंट हुआ 5,000 में, इसको ऐड कर दीजिए, रिजल्ट होगा 6,000। और आखिरी तरीका, एक तरीका और लगा सकते हैं, फोर्थ पार्ट, इस 5,000 का हमें इंक्रीमेंट करना है 1/5, तो भाई 1/5 इंक्रीज करने का मतलब इसे प्लस कर देना है, हमें निकालना है 6/5। 5 से काट दीजिए, रिजल्ट मिलेगा 6,000। नोटबुक में नोट करेंगे सभी कैंडिडेट। हमने इंक्रीमेंट करना सीखा है 4 तरीके से। बेस वैल्यू 5,000 था, हमें इंक्रीज करना था 20%, तो 20% हमने कैलकुलेट किया पहले, और 1,000 उसको निकालकर जोड़ दिया 5,000 में। दूसरे केस में अगर 20% का इंक्रीमेंट करना है तो हम उसका निकालेंगे 120%। तीसरा मेथड, 5,000 का 1/5, सर 20% की जगह याद रखिएगा 1/5 रख सकते हैं, कहीं पर भी 20% लिखा है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1/5। सॉल्व किया, ऐड कर दिया। इंक्रीमेंट का मतलब जोड़ना होगा, डिक्रीमेंट का मतलब घटाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक डिक्रीमेंट वाला एग्जांपल लेकर चलूं, भाई डिक्रीमेंट से समझो, हमारे पास किसी पर्सन का इनकम वैल्यू दिया गया है 8,000 रुपए, और इसके इनकम में रिड्यूस हुआ है 10% का। तो पहली चॉइस तो ये है कि हम इस 8,000 का 10% पहले कैलकुलेट कर लें। 8,000 का 10% आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 800, और इस 8,000 में से माइनस कर दीजिए, 8,000 माइनस के 800 बराबर हो जाएगा 7,200। पहला तरीका। अगली चीज पे आते हैं, दूसरा पार्ट। 8,000 रुपए पर मल्टीप्लाई कीजिए, घटाना है, 100 में से 10% घटा दीजिए, और ये कैलकुलेट कर लीजिए, 8,000 का
कैलकुलेट करना होगा 90%, 7,200। तीसरा पार्ट, 8,000 वैल्यू को लीजिए, इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यूज लिखा लीजिए। 8,000 का फ्रैक्शन वैल्यू बाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। तो 1/10 कैलकुलेट करेंगे 800 आएगा, और मुझे डिक्रीमेंट करना है मेरे भाई, तो 8,000 में से 800 माइनस कर दीजिए, हमारा रिजल्ट होगा 7,200। इसी तरीके से फोर्थ नंबर की बात करें, 8,000 का डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, घटाना है तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 1 घटा दीजिए, 9/10 कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट आएगा 7,200। मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी नंबर का कैसे इंक्रीमेंट होगा, कैसे डिक्रीमेंट होगा, दोनों चीजें आपको बताई हैं। पहले सबसे पहले ध्यान से सुनो, किसी भी परसेंटेज टर्म को डिवाइड 100 कर दें तो फ्रैक्शन बन जाता है, किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई 100 कर दे परसेंटेज बन जाता है। x% x/100, 10% 10/100, 25% 25/100, इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तीसरी बात, नंबर को 100 से डिवाइड करने से 1% मिलता है। 1,000 को 100 से काटिए, 1% की वैल्यू मिलेगी। 10,000 को 100 से काटिए, 1% की वैल्यू मिलेगी। 5 लाख को 100 से काट दीजिए, 1% की वैल्यू मिलेगी। 1% ऑलवेज बी इक्वल टू डिवाइड बाय 100। तो इसी चीज में ना आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, हम आपके सामने 2 डेटा रख रहे हैं, लेट कर रहे हैं अपने पास से। सपोज कीजिए कोई पर्सन है ए, जिसकी खुद की इनकम 25,000 रुपए है। एक पर्सन है बी, जिसकी इनकम 30,000 रुपए है। अब इस पर बेस जो सवाल पूछे जाएंगे, 2 डेटा 3 डेटा के बीच में जो कंपैरिजन है, उसके सवाल किस टाइप के होने वाले हैं उसको समझना है। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड इज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, एक ये क्वेश्चन बनता है 2 डेटा के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट इज बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, एक ये क्वेश्चन बनता है। 4 क्वेश्चन है हमारे सामने। ए को बी से कंपेयर किया है, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है। तो इन चीजों को ना पढ़ने के लिए मुझे कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेंगी। छोटी सी बातें, हमने अभी एक चीज सीखी थी, कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। पर हमने ये नहीं पढ़ा है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा। भाई फ्रैक्शन एक न्यूमरेटर की टर्म होती है और नीचे इसमें एक डिनोमिनेटर की टर्म होती है। कहोगे सर पढ़ा है, भाई ये तो पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा, न्यूमरेटर वो टर्म होता है जिसको कंपेयर करते हैं, और डिनोमिनेटर वो टर्म होता है जिससे कंपेयर करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए पहला सवाल, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। भाई हम ए को किसको कंपेयर कर रहे हैं, ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। ए को कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो भाई जिसको कंपेयर कर रहे हैं ऊपर, ए की वैल्यू टर्म रखेंगे ऊपर, ऊपर आएगा 25,000 डिवाइड में किससे कंपेयर कर रहे हैं, सी से, बी से। बी कहाँ आएगा, नीचे, नीचे कितना आएगा 30,000। और अगर ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन, और इसे इंटू 100 करना है तो ये परसेंटेज में आएगा। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे हर रिजल्ट को किस फॉर्म में पूछा गया है, परसेंटेज में। बताइए क्या होगा, तो परसेंटेज निकालना है। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 5 से ये 5 बार कट गया, 5 से ये 6 बार कट गया। अच्छा 5/6 अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये रिजल्ट बनेगा 500 बटे में आएगा 6, कैलकुलेट कर लेंगे 83.3% होगा। लेकिन मेरे भाई फ्रैक्शन याद करना है, 5/6 रट लेना है, 83.3% होता है।
इसको आपको याद करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। पहले क्वेश्चन का ये हमारा रिजल्ट था, पहला सवाल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर बी है, बी वाली टर्म को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है भाई, इस बी को कंपेयर करना है किसके साथ, अच्छा ए के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, ए। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी को कंपेयर करना है ए के साथ, तो इसे सॉल्व करते हैं भाई। कंपेयर किसको करना है, बी को, किससे करना है, ए से, तो बी ऊपर रख दो, जिसको कंपेयर करना है ऊपर रखो। बी कितना हो गया, 30,000, डिवाइड करो, ए नीचे आएगा, कितना आएगा, 25,000, इंटू कितने से होगा, 100 से होगा, 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। हमारा रिजल्ट बनेगा 600 बटे हो जाएगा 5 से, सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 120%। ठीक है, ये भी मुझे याद करना है भाई, 6/5 याद रखना है, 6/5 इज इक्वल्स टू 120%। 6/5 इज इक्वल्स टू 120%। ठीक है, दो क्वेश्चन समझ में आए हम लोगों को। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा सवाल पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, तीसरे सवाल को करते हैं। A इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए बी से कितना कम है भाई। फिर से किसको कंपेयर कर रहे हैं, ए को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कितना कम है। तो भाई पहले चेक करो, ए को चेक करो कितना कम है, यहाँ पे ध्यान दो कितना कम है, हमें दिखाई दे रहा है ए 5,000 कम है। तो कम परसेंटेज निकालने के लिए भाई अगर पूछा है कितने परसेंट कम है, तो पहले अंतर निकालो, कितने का अंतर आएगा, 5,000 का, 5,000 कम है। अब इंपॉर्टेंट चीज भाई, ए 5,000 कम है, किससे कम है, बी से कम है, तो नीचे बी की वैल्यू आएगी, नीचे कितना आएगा, 30,000 आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 जाएगा, 5,000 से एक बार और ये 6 बार, 1/6 को सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्ट आएगा 16.6%। तीसरा फ्रैक्शन वैल्यू हमें मिल गया है भाई, लिख कर रखिएगा, 1/6 बराबर 16.6% होता है। इसी तरीके से ना फ्रैक्शन आपको सारे याद हो जाएंगे, जैसे जैसे सवाल आए वैसे वैसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखते चले जाए। तीसरे सवाल का आंसर ये बनेगा, फिर से बता रहा हूं, ए बी से कितना कम है, ए को कंपेयर करना है, बी से कंपेयर करना है, ए कम है, 5,000 कम है, कितने से कम है, बी से कम है, तो 5,000 कम है 30,000 से, 5,000 कम है 30,000 से। बात ध्यान रखना। अगला चीज, अगर लास्ट वाले सवाल को पढ़ लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ, अगले सवाल में लिखा हुआ है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी कितना ज्यादा है ए से, बी कितना ज्यादा है ए से, तो बी कितना ज्यादा है, बी ज्यादा है 5,000, कितना ज्यादा है 5,000, किससे ज्यादा है 25,000 से। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर मैं फिर बोल रहा हूं, कितना ज्यादा है बी, 5,000, किससे ज्यादा है 25,000 से, तो नीचे कितना आएगा 25,000 इंटू किससे हो जाएगा 100 से। 5,000 से काटा एक बार, 5,000 से काटा 5 बार, 1/5 फ्रैक्शन बन गया हमारा 20% के बराबर। लिख लेंगे अगला नियम भाई, साथ के साथ नोट करते जाना, 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के। तो उम्मीद है मेरी ये 4 बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कभी भी हम फ्रैक्शन को बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, जिसको कंपेयर कर रहे हैं भाई वो न्यूमरेटर होता है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हमारे लिए डिनोमिनेटर होगा। 4 टाइप के सवाल बनते हैं और ये डीआई के अंदर भाई ये सवाल आप लोगों को बहुत मिलने वाले हैं। ए का इनकम, बी का इनकम, बी का इनकम, ए का इनकम, ए का पॉपुलेशन, बी का पॉपुलेशन, कितने परसेंट ज्यादा कितने परसेंट कम होने वाला है। आज की बेसिक क्लास में मेरी कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, सबसे पहले हमें सीखना है फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, फिर सीखना है परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। दूसरा काम मुझे निकालना सीखना होगा 1%, 2%, 3% कैसे निकलेगा। 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड लगा दो, 2% निकालना है तो 100 से डिवाइड लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% निकालना है 100 से डिवाइड करके 5 से गुणा कर दो। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कैसे इंक्रीमेंट और कैसे डिक्रीमेंट होता है। हमेशा बेस 100 माना जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 100 में जोड़ दो, डिक्रीमेंट होगा 100 में से घटा दो। इस तरीके से हम लोगों ने पीछे सवाल सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम वापस उन चीजों पे आ रहे हैं, एक बार बहुत जल्दी से चीजों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या सीखा है आज की क्लास में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाएगा, कुछ नियम मैंने आपको लिख कर दिए हैं, पढ़ लेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट में हमने सीखा था, पहले ही पार्ट में हमने एक चीज और सीखी थी, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। इसके बाद सेकंड चीज हम लोगों ने सीखा था, कोई भी इंक्रीमेंट 100 में जुड़ेगा, कोई भी डिक्रीमेंट 100 में से घटेगा, कैसे इंक्रीज होगा, 100 में जोड़ दीजिए। भाई लिखा है इंक्रीमेंट 100 से 120, डिक्रीमेंट 100 से 90, क्योंकि यहाँ
20% बढ़ना है, यहाँ 10% घटना है। फ्रैक्शन में जब भी इंक्रीमेंट होगा नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, जब भी डिक्रीमेंट होगा नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घट जाएगी। इंक्रीमेंट है 5 से 6 हो गया, डिक्रीमेंट है 10 से 9 हो गया। ये चीजें हम लोगों ने सीख ली है। अगली चीज हमने सीखी थी, ये फ्रैक्शन टर्म्स हम लोगों को याद रखने हैं, ये कैसे सॉल्व होता है। जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर रहेगा, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे रहेगा। एक फ्रैक्शन बनेगा, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा। उम्मीद है आज की पहली क्लास में मेरी ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। अपना नोटबुक निकाल लीजिएगा, पेन पेपर रखिएगा, सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास में परसेंटेज के सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। कुछ इक्वेशंस हैं जो परसेंटेज पर बेस्ड होंगी, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए वह धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए, साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।